किसी क्रिमिनल के साथ मंच पर हैं तो अच्छा लगेगा। रहमान सर जब भी रहे मंच पर तो किसी न किसी टीचर के साथ रहेंगे ना। आपके विरुद्ध एक शब्द या कुछ गलत हुआ तो मैं कबार के रख दूंगा उसको। अशोक चौधरी को बोले कि भैया अशोक चौधरी भी इसमें बोले, री एग्जाम करवा दीजिए आप लोग, सारा क्रेडिट आपको। परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, 22 परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, पर्याप्त है। इसी आधार पर माननीय कोर्ट इसको, नीतीश कुमार के पास सारी बातें ठीक से नहीं पहुंचती है, इसलिए मैं दीपक सर से ही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि भैया आपका पैर पहले भी छूते थे, एक बार और हम दिखला जा, री एग्जाम करवा दीजिए। जिस दिन ये नेता का पदार्पण होगा उसी दिन बीपीएससी से जुड़े हुए तमाम छात्र और गुरु रहमान यहाँ से उठ के चला जाएगा। रहमान सर हमारे साथ हैं, करीब 2 महीने से अधिक समय से अभ्यर्थी हैं, गर्दनीबाग धरनास्थल पर बैठ रहे हैं। 2 महीने हो गए, अभ्यर्थी अभी भी बैठ रहे हैं, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन सरकार आखिर अभ्यर्थियों के बात क्यों नहीं मानती? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि आपसी फूट, यहाँ पर शिक्षकों में फूट पड़ गई है, आपको न्यूज़ चैनलों में फूट पड़ गई है, राजनीतिकरण हो गया है। इस सब को हटाने की जरूरत है। सारे शिक्षक को, सारे छात्र नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर माँ भारती की कसम खा के आने की जरूरत है कि हम लोग उस समय तक एक दूसरे के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोले, लेकिन उस समय तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक कि री एग्जाम नहीं हो जाता है। री एग्जाम के मार्ग में बहुत सारे लोग हैं जो री एग्जाम को न कराने के पक्ष में है, लेकिन सारे शिक्षक से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, छात्रों से अनुरोध कर रहा हूँ, अहिंसात्मक आंदोलन चलाइए। और राजनीतिक विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत बोलिए, मेहरबानी करके मत आइएगा। अब छात्रों को लड़ने दीजिए, छात्रों की जीत तय है। 62 दिनों के बाद एक बार फिर आंदोलन में अब गति आई है। खान सर और रहमान सर एक मंच पर आए हैं, अब उम्मीद है कि अब न्याय मिल जाएगा। अगर रहमान सर किसी क्रिमिनल के साथ मंच पर हैं तो अच्छा लगेगा। रहमान सर जब भी रहे मंच पर तो किसी न किसी टीचर के साथ रहेंगे ना। चाहे हर बार रहमान सर के साथ जो मंच पर रह रहे हैं, रहमान खान, तो खान में यहाँ पर तो सब कुछ चलता है, तो भाई है छोटा, तो एक मंच पर क्या, हर जगह एक मंच पर रहते हैं, हर जगह हम लोग रहेंगे एक मंच पर, लेकिन केवल खान नहीं, पटना के तमाम शिक्षक बड़े बड़े भाई हैं और छोटे हमारे भाई हैं, इसलिए सबके साथ मैं मंच पर रहता हूं और सबको, किसी को रोटी खिलाता हूं तो किसी को कुछ करता हूं, बड़ा होने के बावजूद। सभी शिक्षकों से आप अपील करते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए एक मंच पर आए। 2000% शिक्षक अगर नहीं आ रहे तो गलत कर रहे हैं। बाद में बहाना बनाए कि फलानवा टीचर क्रेडिट के चक्कर में लूट लिया, फलानवा टीचर क्रेडिट के रूप में लूट लिया, इसलिए चुपचाप आ जाइए। अगर आपके विरुद्ध एक शब्द या कुछ गलत हुआ तो मैं कबार के रख दूंगा उसको, क्योंकि गुरु रहमान नाम है मेरा और शिक्षक की इज्जत मैं जानता हूँ, मैं खुद शिक्षक हूँ। कल मंच से संबोधन करते वक्त आपने कहा कि नीतीश कुमार के करीबी 5 मंत्री हैं जो इनमें संलिप्त हैं। नीतीश कुमार के करीबी 5 मंत्री नहीं रहेंगे तो हारल के करीबी रहेंगे। इसमें हमेशा 5-6 को करीबी संलिप्त रहते हैं। नाम कब खुलासा करिएगा? नाम समय खुलासा कर देगा, ये मैं क्या बोलूँ, समय खुलासा कर देगा। अशोक चौधरी का आप नाम भी कर देंगे? अशोक चौधरी को मैंने ये नहीं कहा कि वो सेटर है। अशोक चौधरी के बाद में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि अशोक चौधरी और खान सर हो या सबसे अच्छा संबंध है। अशोक चौधरी बोलते हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, डॉक्टर अशोक चौधरी की बहुत सारी बातें स्टूडेंट के पक्ष में नहीं है, तो इसलिए अशोक चौधरी को हम बोले कि भैया अशोक चौधरी भी इसमें बोले, री एग्जाम करवा दीजिए आप लोग, सारा क्रेडिट आपको। एक आखिरी भैया री एडिट करा दी, सारा क्रेडिट आपको। श्रवण जी सारा क्रेडिट आपको। री एग्जाम करवाए, री एग्जाम से क्या हो रहा है भाई? मैं किसी को एलिगेट नहीं कर सकता, मैं कानून की परिधि में रहने वाला आदमी हूँ। जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो मैं कुछ नहीं बोलता। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि परमार ने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है, यह पर्याप्त है। बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, 22 परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, पर्याप्त है। इसी आधार पर माननीय कोर्ट इसको, क्या सरकार ये मानती है कि अगर हम री एग्जाम कराएं तो मेरी बहुत पिट जाएगी कि 2 महीने तक आंदोलन हुआ, इतने सारे नेता पहुंच गए आंदोलन में? नहीं, ये आप लोग बुलवा के सरकार को रुष्ट करवाइएगा। सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट के माध्यम से हो जाएगा, एविडेंस के माध्यम से हो जाएगा। तो एविडेंस है, कोर्ट है, तो अगर सरकार चाहे, नीतीश कुमार के पास सारी बात ठीक से नहीं पहुंचती है, ये मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, नीतीश कुमार के पास सारी बातें ठीक से नहीं पहुंचती है, इसलिए मैं दीपक सर से ही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ
कि ये भैया आपका पैर पहले भी छूते थे, एक बार और हम दिखला जा, री एग्जाम करवा दीजिए दीपक भैया। एक आखिरी सवाल है, पिछले बार आंदोलन में बड़े बड़े नेता आए थे, राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी आए थे, क्या इस बार फिर आंदोलन में बड़े बड़े नेता आएंगे? तो जो आपको असल मुद्दा है वो पिछले बार दब गया, इस बार भी ऐसा कोई? जिस दिन ये नेता का पदार्पण होगा उसी दिन बीपीएससी से जुड़े हुए तमाम छात्र और गुरु रहमान यहाँ से उठ के चला जाएगा, याद रखिएगा। इस बार कोई नेता नहीं आएगा? मैं आएगा नहीं आएगा मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस दिन आएगा हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे? हम लोग नहीं रहेंगे। तो चलिए, रहमान सर हमारे साथ थे, लगातार 2 महीने से बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, गर्दनीबाग में आंदोलन पर बैठे हुए हैं और इन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अगर इस बार नेता आए तो हम लोग अभ्यर्थियों के साथ उठकर यहाँ से चले जाएंगे। बहरहाल स्कोर में इतना ही, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।